नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने पाठ 3 पेड़ पढ़ा था, उसके बाद इसका अर्थ भी समझा था। आज की कक्षा में हम प्रश्नोत्तर समझेंगे और पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक में जो बिट्स हैं उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? सही का निशान लगाइए, है ना। तो प्रश्न है किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो एक नया शब्द आया है दिनचर्या, उसका अर्थ अगर हमको मालूम हो जाए तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका दिनचर्या का अर्थ आपको मालूम है क्या? इसका अर्थ होता है डेली रूटीन। तो किसकी डेली रूटीन का वर्णन किया गया है? हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर पेड़ की डेली रूटीन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट उत्तर हो गया आपका। सेकंड, फर्स्ट वाला प्रश्न का उत्तर हो गया। सेकंड, हजारों बीज आंखें मीचकर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मीचना बताया था ना, बंद करना। तो हजारों बीज जो है आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं? आप अगर आप कविता ध्यान से सुनोगे तो इसका उत्तर आपको पता होगा। एक बार हम देखते हैं इसका उत्तर कहाँ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो हजारों बीज आंखें मीच कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो ये इसका हजारों बीज क्या कर रहे हैं? नम मिट्टी की चादर ओढ़े महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो बीज हैं आंखें मीचकर ये नम मिट्टी यानी गीली मिट्टी है ना, गीली मिट्टी की चादर ओढ़े बेडशीट ओढ़कर अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। ठीक है, तो आपके जो है 2 उत्तर हो गए। तीसरा उत्तर देखते हैं, पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? ये जो पेड़ हैं किस समय और कैसे खाना खाएंगे? ठीक है, तो आपको पता है कविता में ही इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पंक्तियां देखिए। थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो प्रश्न क्या है? किस समय वह खाना खाएंगे? तो किस समय और कैसे खाना खाएंगे? तो क्या है आपका? भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा उत्तर। ठीक है, तो आपके 3 उत्तर हो गए, है ना। आपका 1 2 3। अब चौथा प्रश्न, शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? शाम यानी इवनिंग हो जाती है तो पक्षी क्या करते हैं, मालूम है आपको? इसको भी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कहाँ पर है इसका उत्तर। तो ये लाइनें पढ़िए, ये पंक्तियां पढ़िए। धीरे धीरे धूप ढलेगी शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। तो शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया। हाँ, क्या है इसका उत्तर? पक्षी घर को लौटेंगे। तो इन पंक्तियों में कहाँ है उत्तर? पक्षी घर लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। घर लौटकर क्या करेंगे? सुख दुख की किस्से यानी कहानियां बतियाकर, बात करके लंबी चादर तानेंगे। लंबी चादर ताने मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? सो जाना, निश्चिंत होकर यानी आराम से सो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा उत्तर। ठीक है, प्रश्न 5 पे चलेंगे फिर। प्रश्न 5 क्या है आपका? रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? ये जो पेड़ है रात को सोते समय कौन से सपनों में खो जाएंगे? ये भी हम टेक्स्ट बुक में ढूंढते हैं। ये पंक्तियां पढ़िए। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपर में सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे।
तो हमारा प्रश्न क्या है, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे। प्रश्न इतना ही है कि कौन से सपनों में खो जाएंगे। तो हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में वो खो जाएंगे। ठीक है। अभी हमने प्रश्नोत्तर समझे। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बुक के जो 6th 7th बिट और जो भाषा की बात है वह समझाऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए आप प्रश्नोत्तर समझिए, ध्यान से देखिए ये वीडियो।